सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में, एमक्यूएम के दौरे हुकूमत में, जो बल्दियाती हुकूमत थी एमक्यूएम, एक मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी भी तफवीज की। कराची स्ट्रेटेजिक डेवलप प्लान 2020, और ये एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। एक तरफ हम कराची को तेज तरीन रफ्तार में डेवलप कर रहे थे और दूसरी तरफ कराची को एक शानदार कंसेंसस मास्टर प्लान दे रहे थे। जनाब अमीर हानी मुस्लिम की क़यादत में सिंध भेजा गया। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ते पढ़ते जानते जानते वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर पहुंचे जो साईं सरकार ने रद्दी की टोकरी की नजर कर रखा था। उस वक्त के एडवोकेट जनरल को अदालत में जो मौजूद था, उसको यह हुक्म दिया कि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इस डॉक्यूमेंट को, कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान को वजीर आला से 1 घंटे में नोटिफाई करा के लाओ। 1 घंटे में, वरना वजीर आला खुद पेश हो। और उस वक्त भी वजीर आला मुराद अली शाह साहब थे। मुराद अली शाह साहब को 1 घंटे के अंदर इस कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 को नोटिफाई करना पड़ गया। डॉन अखबार में एक टेंडर शाया होता है और वो ये टेंडर कहता है कि वो ग्रेटर कराची मास्टर प्लान 2047 बनाना चाहते हैं। क्या इरादे हैं आपके? हमने देखा है कि आपने कराची को तकरीबन लगभग 20 सालों में जिस तरह बर्बाद किया है, 2047 के एक नए मास्टर प्लान में क्या गायब करना चाहते हैं और क्या शामिल करना चाहते हैं? किसको कमर्शियल करना चाहते हैं और किसको डी कमर्शलाइज करना चाहते हैं? हमें पता है कि सिंध के 3 बड़े दिमाग बैठकर 2047 का मास्टर प्लान डेवलप करने की साजिश कर रहे हैं। मगर याद रखिए कि हम 1947 के मास्टर प्लान वाले हैं। इनको अगस्त 2025 में सिंध हुकूमत ने फिर लिखकर यकीन दहानी करा दी, बशमूल मेयर कराची, अदालत आलिया सिंध को, कि जनाब हम पाबंद हैं इस पर अमल दरामद के और हम वादा करते हैं आपसे कि हम इस पर अमल दरामद को यकीनी। कितना झूठ बोला जाए। अब आपकी समझ में तो आ गया होगा कि कराची ये जिस तरह बर्बाद किया जा रहा है उसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि साईं सरकार को, सिस्टम को, कराची को अपनी मर्जी की शक्ल देनी है।